नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने बारे में बताएंगे। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थे, आप इस करियर में आए, कैसे आए, आखिर में ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली औरैया ज़िला का रहने वाला हूं। हमारा एक कस्बा पड़ता है अछलदा। और 2005 में मैंने मथुरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और 2009 में यानी 2009 में मैंने बीटेक पास किया। और बीटेक पास करने के बाद मैं अपनी जॉब पे चला गया। मेरी सबसे पहले मेरी जॉब थी वो दमन में थी। उसके बाद मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया, जैसे आपकी जिंदल ग्रुप हो गई, आपकी मेगा ग्रुप हो गई, आपकी प्रतिभा ग्रुप हो गई। तो लास्ट टाइम पे क्या था कि मेरी जो जॉब थी वो मेगा ग्रुप में थी। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन हम इसमें स्टे कर पाए थे। उसके बाद में हमारा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई थी। लेकिन बात ये आती है कि इंजीनियरिंग करियर के बाद जब हमारी जब शादी हुई, शादी हमारी 2011 में हुई। आगरा की एक लड़की है जिससे हमारी शादी हुई। लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज कह सकते हैं। तो शादी का जैसे ही टाइम होता है, शादी हो जाती है। शादी होने के करीब 1.5 महीने तक हम सुकून से रहते हैं और अपनी जॉब पे वापस चले जाते हैं। उसी पीरियड में क्या होता है कि डिमांड की जाती है कि भाई जहाँ हम कस्बे में रह रहे हैं, छल्दा में रह रहे हैं, वहाँ से छोड़ के आगरा में आए, आगरा में अपना जॉब करें, आगरा में ही रहें, सारी प्रॉपर्टी वॉपर्टी। और उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि हमारे फादर भी हमारे जिंदा थे उस टाइम पे। तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि भाई हम प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे आगरा में रह सकते थे। मेरे ऊपर केस किए गए। उस टाइम पे काफ़ी सफ़र किया। हम जॉब करते थे, जहाँ भी जॉब करते थे वहाँ पुलिस से परेशान कराया जाता था। कभी इस थाने की पुलिस, कभी उस थाने की पुलिस फ़ोन करके गाली गलौज करती थी, बदतमीजी करती थी। सारी चीज़ें झेलते गए। एट लास्ट में एट अ पॉइंट मैंने देखा कि भाई ऐसे कैसे चल पाएगा, प्राइवेट जॉब में इतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, कैसे क्या करना है। तो एक आगरा प्रोजेक्ट था, पानी की जो लाइन पड़ी हुई है राया से आगरा के लिए, तो उसी में मेगा इंजीनियरिंग का काम चल रहा था। तो उसी में मेरे को अपॉइंट कर लिया गया। तो मेरी लास्ट जॉब थी। उसी टाइम पे 6-7 दिन हुए थे, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया और उस दिन से मेरी जॉब चली गई। फिर मैंने अपना सीसीटीवी फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट किया। तो जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरे फादर को हार्ट अटैक वगैरह आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मैंने उनका इलाज कराया। और लास्ट टाइम पे क्या था कि मेरी छोटी सिस्टर की शादी के लिए, तो अब हम लोग रहते थे बाहर, हम बाहर जॉब करते थे। कोई मतलब भी नहीं था कि फादर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसी पीरियड में क्या होता है कि प्रॉपर्टी सारी फंस जाती है पापा की। हम लोग नोटबंदी के टाइम पे अपने मुकदमेबाजी लड़ते हैं, पैसे वैसे जो हाथ में आते हैं उसमें सिस्टर, जो हमारी छोटी सिस्टर थी, उसकी शादी तय कर देते हैं। जैसे ही शादी तय करते हैं तो हमारे ससुराल वालों को लगता है कि भाई जो पैसा आ गया ये सारा सारा ये लोग खर्च कर देंगे। अब इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, आखिर में किया क्या जाए। जैसे सिस्टर की शादी आती है उसके 14 दिन पहले से ही कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट देना स्टार्ट कर दिया जाता है। हमारी सिस्टर की शादी में मंडप में एक तरफ बरात चढ़ रही होती है और एक तरफ पुलिस की गाड़ी लग के पहुंच जाती है। सारा सब कुछ डैमेज हो जाता है। मैंने उसी टाइम पे सुसाइड करने का मन बना लिया था, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें आज हिम्मत दे पाई। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, इस तरीके से तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि लगातार सालों साल से हम परेशान हैं और परेशान किया जा रहा है। थाने में मेरी माताजी को भी बेइज्जत करने की कोशिश की गई थी, थाने से बाहर निकाल दिया एक सिपाही ने। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम कानून के फील्ड में जाएंगे। और ये बात मैंने अपने यार दोस्तों को बताई, जो हमारे दिल्ली के यार दोस्त हैं उनको मैंने बताई, अपने वकील भाइयों को बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इसी फील्ड में आ जाओ और मेहनत करो, और आगे भगवान ने चाहा तो तुम अपना कर लेना। उसके बाद जब हम थाने में थे, हमने डिसाइड किया था कि हम आगरा में रहेंगे, वहीं अपना काम करेंगे, वहीं मकान बनवाएंगे, वहीं बच्चे ले जाएंगे, सारी चीज़ें वही। उसके बाद में सबसे पहला केस मैंने बच्चों की कस्टडी का जीता। दोनों माइनर बच्चों की कस्टडी मुझे कोर्ट ने सौंप दी है।
बहुत पहले सौंप दी है। दोनों बच्चे, हमारा छोटा वाला जो बच्चा था वो करीब 4 साल का करीब था, और बड़ा वाला बेटा हमारा था 5.5 6 के लमसम में उस टाइम में था। दोनों की कस्टडी मुझे मिल गई। दोनों बच्चे लड़के हैं मेरे, और दोनों की कस्टडी मेरे पास में है। और अभी हम इस समय आगरा में ही हैं। हमारा खुद का मकान हमने बनवाया हुआ है, जो भी हमारे पास पूंजी थी, और आगरे में अपना लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो बोझ होता है ना, इसमें पूरा परिवार जो होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। एक गलत लड़की की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। तो और ये जो हमारा समाज है, आए दिन देखो महिलाओं की ही बात करता है, पुरुष की बात नहीं करता। अगर हम लोग नहीं रहेंगे, पुरुष ही नहीं रहेगा, पुरुष समाज ही नहीं रहेगा, तो इस महिला वर्ग का क्या औचित्य रह जाएगा। लेकिन नहीं, आज की डेट में, जो पुराने समय में महिलाओं को कमज़ोर दिखाया जाता था, आज की डेट में वो महिलाएं आज की डेट में उतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से उनको इतने हथियार दे रखे हैं जो पूरी तरीके से पुरुष और उसके परिवार वालों के खिलाफ में हथियार की तरह यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि पुरुष प्रधान देश में पुरुष जो है वो पिसता चला जा रहा है। कभी जीएसटी के लिए, कभी टैक्स के लिए, कभी रोड टैक्स के लिए, कभी मुकदमों के लिए, घर की जिम्मेदारी। और जब कोई महिला किसी पुरुष पे जब केस लगा देती है, तो ये उसकी रोजी रोटी तो जाती ही जाती है, उसका रोज़मर्रा का कार तो जाता है, दिमागी टेंशन हो जाती है। लेकिन इस बात को समझने वाला कोई नहीं है। कोर्ट कचहरी, थाना, अदालत, हर जगह जो है केवल पुरुषों को ही दोषी माना जाता है। इसलिए सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने अपना इंजीनियरिंग करियर छोड़ते हुए मैंने एक बीड़ा उठाया था कि हम निर्दोष लोग हैं, उनकी मदद करेंगे। और आगरा में हम बैठे हैं, आगरा में लोगों की मदद कर रहे हैं। और मेरे पास जो भी आता है उससे हमारी भी आमदनी होती है, हमारा भी काम होता है, हमारे भी खर्चे निकलते हैं, और हम निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं। और आगे भी भविष्य में जब तक हम काला कोट पहनेंगे तब तक हम करते रहेंगे। ये जो फील्ड है वो आप लोगों की देन है, वरना मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो इस तरीके से क्या था कि हमारा जो इंजीनियरिंग करियर था वो डाइवर्ट हुआ। बार बार पुलिस का टॉर्चर, बार बार ससुरालियों का टॉर्चर परेशान कर दिया था। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से आज हम आगरा में ही हैं, आगरा में रह रहे हैं। और जिसको मेरे से मिलना है वो लोग हमसे मिल सकते हैं। और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।